पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है, अभिकथन ए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। कारण है, हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर है, अभिकथन सही है किंतु कारण गलत है। दूसरा है, अभिकथन गलत है किंतु कारण सही है। तीसरा है, अभिकथन तथा कारण सही है एवं कारण अभिकथन की व्याख्या करता है। चौथा है, दोनों अभिकथन का तथा कारण सही है किंतु कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, दोनों अभिकथन तथा कारण सही है एवं कारण अभिकथन की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीकी को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है। ऑप्शन ए, किसी वस्तु को बनाने में कितने श्रम की जरूरत होती है उसकी व्याख्या करना। ऑप्शन बी, प्राकृतिक परिवेश में किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उसकी चर्चा करना। ऑप्शन सी, अमूर्त के स्थान पर अपनी अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। ऑप्शन डी है, आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है इसकी समझ विकसित करना। सही आंसर है ऑप्शन सी, अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को सामपट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है। ऑप्शन ए, भूमिका निर्वाह। ऑप्शन बी, परियोजना है। ऑप्शन सी, चर्चा करना। ऑप्शन डी, साक्षात्कार। सही आंसर है ऑप्शन बी, परियोजना। अगला क्वेश्चन है, अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए है, वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। ऑप्शन बी, कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए उसके प्रोत्साहन मिलता है। ऑप्शन सी, कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। ऑप्शन डी, वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन करते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, बी, सी और डी दोनों सही। अगला क्वेश्चन है, बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन है। ऑप्शन ए, सीखने के सूचक। ऑप्शन बी, सीखने के उद्देश्य। ऑप्शन सी, दक्षता कथन। ऑप्शन डी, सीखने के प्रतिफल। सही आंसर है ऑप्शन डी, सीखने के प्रतिफल। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए, कर्नाटक। ऑप्शन बी, केरल। ऑप्शन सी, तेलंगाना। ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है,
एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है? ऑप्शन ए आपसी संबंध, ऑप्शन बी काम और खेल, ऑप्शन सी परिवार और मित्र, ऑप्शन डी आवास। सही आंसर है ऑप्शन डी आवास। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? ऑप्शन ए बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, ऑप्शन बी बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं, ऑप्शन सी बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं, ऑप्शन डी बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन ए बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 हो तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? ऑप्शन ए वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं, ऑप्शन बी ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाएं, ऑप्शन सी हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं, ऑप्शन डी नियम बनाने में सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए बी और सी दोनों सही। वो बच्चे का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं, ये भी सही है, ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाएं, ये भी सही है। हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। सही। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से किस थीम पर आधारित है? ऑप्शन ए आपसी संबंध, ऑप्शन बी काम और खेल, ऑप्शन सी परिवार और मित्र, ऑप्शन डी आवास। सही आंसर है ऑप्शन डी आवास। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? ऑप्शन ए बच्चे सिर्फ जाने पहचान सवाल हल कर रहे हैं, ऑप्शन बी बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं, ऑप्शन सी बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं, ऑप्शन डी बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन ए बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। अभिकथन है, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कथन आर है, पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीनीकरण होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कथन भी है, सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है,
ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। ऑप्शन बी, बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव। ऑप्शन सी, किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्ण परिणाम। ऑप्शन डी, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि। सही आंसर है ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए तथा कारण आर से को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए है, जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वह लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। कारण है, इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उग जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ए और आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। कथन सेकंड है, अनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, दोनों एक तथा दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। ऑप्शन ए, लावड़ी तमिलनाडु। ऑप्शन बी, भरतनाट्यम उड़ीसा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक कर्नाटक, बिहू असम। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, असम बिहू। अगला क्वेश्चन है, गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए, क्रमशः घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए। ऑप्शन बी, क्रमशः घास कुतरने तथा घास को काटने के लिए। ऑप्शन सी, क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए। ऑप्शन डी, क्रमशः घास चबाने तथा घास काटने के लिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, नंबर है, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसलिए इनको महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। गलत है। बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है। सही है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए इनको पाठ्यपुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ये भी सही है। ऑप्शन डी है, कहानी किस्से और कहानियाँ समाज को पसंद है, इसलिए इनका पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन का कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को देखा गया है। कारण है, इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हों, उनके प्रति संवेदनशीलता बने और सही समझ बना सकें। सही आंसर है अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है,
उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में से सही है। ऑप्शन ए 4 घंटे, ऑप्शन बी 5 घंटे, ऑप्शन सी 2 घंटे, ऑप्शन डी 3 घंटे। सही आंसर है ऑप्शन सी 2 घंटे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो। इसकी वजह है ऑप्शन ए समुद्र के पानी का ना उच्च ना निम्न घनत्व, ऑप्शन बी समुद्र के पानी की मात्रा, ऑप्शन सी समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, ऑप्शन डी समुद्र के पानी का निम्न घनत्व। सही आंसर है ऑप्शन सी समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? ऑप्शन ए स्टील, आयरन, जिंक, ऑप्शन बी टिन, लिथियम, सोडियम, ऑप्शन सी सोडियम, ब्राज, पोटेशियम, ऑप्शन डी ब्रांज, कॉपर, एल्यूमिनियम। सही आंसर है ऑप्शन बी टिन, लिथियम और सोडियम। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियाँ भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? ऑप्शन ए अवलोकन सूची, ऑप्शन बी उपाख्यानात्मक अभिलेख, ऑप्शन सी रेटिंग स्केल, ऑप्शन डी पोर्टफोलियो। सही आंसर है ऑप्शन बी उपाख्यानात्मक अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये दो भारतीय पक्षी हैं। ऑप्शन ए बसंत गौरी और शकरखोला, ऑप्शन बी दर्जिन पक्षी और कलचिड़ी, ऑप्शन सी कलचिड़ी और बीबर पक्षी, ऑप्शन डी है शकरखोला और दर्जिन पक्षी। सही आंसर है ऑप्शन डी शकरखोला और दर्जिन चिड़िया। अगला क्वेश्चन है, कथन है ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। कथन बी है कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर है। ए सही है परंतु बी गलत है, दूसरा ए गलत है परंतु बी सही है, तीसरा है दोनों ए और बी सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है, यही सही है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? ऑप्शन ए गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफ़ी हद तक मजबूत करती है, ऑप्शन बी गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करती है, ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, यही सही है। अगला क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों है? निम्नलिखित परिस्थितियों में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियाँ दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी है, सही है। प्रत्येक बच्चे की परिकल्पना करने, परीक्षा करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, ये भी सही है। शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे, गलत है।
सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी सही है। आज अब भारत में 10 AM समय है। आज ही डॉट में लगभग मध्याह्न होगा। सही आंसर है सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? ऑप्शन ए, बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए भी दिखाई देंगे। ऑप्शन बी, बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। ऑप्शन सी, बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। ऑप्शन डी, बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। यही गलत है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट। निम्नलिखित में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान में पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है। कारण आर है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। सही कथन। अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। दूसरा, अभिकथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। तीसरा, अभिकथन और कारण सही है और कारण अभिकथन की व्याख्या करता है। यही सही है।